नासा आगे पीछे करता रहा। चीन ने चली बड़ी चाल। स्पेस रेस से लगभग अमेरिका हुआ आउट। पिछले 70 साल से अमेरिका स्पेस को डोमिनेट कर रहा है। अमेरिका सबसे पावरफुल है और 70 साल पहले वो अकेली स्टेबल इकोनॉमी बचा रहा था। बाकी सभी देश अपने आप को संभालने में लगे थे। अमेरिका बहुत सी चीजों पर मोनोपोली एंजॉय करता था और अपनी इसी डोमिनेंस का भरपूर फायदा उठाते हुए अमेरिका ने हर चीज में डेवलपमेंट किया। टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ, खासकर स्पेस एक्सप्लोरेशन को शुरू करने का एडवांटेज भी अमेरिका लेके आया, क्योंकि किसी भी देश के पास तब उतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और इतना बेहतरीन बजट मौजूद नहीं था जितना अमेरिका के पास था। अमेरिका के पास लगभग सब कुछ था। अमेरिका आज तक भी अपनी पोजीशन पर टिका हुआ था। धीरे धीरे अमेरिका ने अपनी डोमिनेंस का फायदा उठाना शुरू कर दिया। जिसे चाहे रोकता, जिसे चाहे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में शामिल करता। अमेरिका अपना रॉ भी जमाता रह गया और चाइना ने इतनी बड़ी चाल चल थी कि अमेरिका को स्पेस रेस से ही आउट कर डाला। अमेरिका खुद को दुनिया का किंग समझता रहा और चीन ने स्पेस में अपना प्राइवेट स्पेस क्रिएट कर डाला, वो भी बिना अमेरिका की मदद के। और जल्द ही चीन ऐसा देश होगा जिसका अंतरिक्ष में इकलौता फंक्शनिंग स्पेस स्टेशन होगा। चलिए आपको बताते हैं कि चीन ने यह कैसे किया, क्यों किया और कैसे अमेरिका रह गया इस रेस में बहुत पीछे। चाइना की सफलता की कहानी शुरू होती है सन 2011 से, जब अमेरिका ने एक ऐसे रीजन की वजह से चाइना को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS से बैन कर दिया, जिसे पूरी दुनिया ने सिली रीजन और चाइल्डिश पॉलिटिक्स जैसे नाम दिए। दोस्तों, ISS लो अर्थ ऑर्बिट में एक लार्ज स्पेस क्राफ्ट है जिसे स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को ISS से बैन कर दिया, लेकिन सभी को मालूम था कि अमेरिका को डर है कि कहीं चाइना उससे आगे ना निकल जाए स्पेस एक्सप्लोरेशन में। लेकिन चाइना तो निकल गया। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स में से एक ये भी है कि ये सभी देशों और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के कोलैबोरेटिव एफर्ट से ही होना चाहिए। लेकिन ये जानते हुए भी अमेरिका ने चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को ISS का स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल करने से हमेशा के लिए रोक दिया था। अब ऐसे में चाइना के पास अपना स्पेस स्टेशन बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन ना कोई रिसोर्सेस थे, ना कोई मदद। चाइना ने इतने सालों की मेहनत के बाद स्क्रैच से शुरू करते हुए आखिर कुछ महीनों पहले लॉन्च कर दिया अपने खुद के स्पेस स्टेशन का फाइनल मॉड्यूल। और आखिरकार स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में US के बिछाए जाल को पार कर दिया चीन ने। और इससे भी बड़ी बात यह कि जल्द ही एक चाइना ही अकेला ऐसा देश होगा जिसका स्पेस में एक स्पेस स्टेशन होगा, क्योंकि ISS के लाइफ साइकिल के खत्म होने का समय आ गया है। 2021 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, जिसमें अमेरिका का प्रभुत्व है, उसे डी ऑर्बिट और डी कमीशन कर दिया जाएगा। वैसे आप सोच रहे होंगे कि स्पेस को एक्सप्लोर करने की और स्पेस में जाकर एक स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करने की जरूरत ही क्या है। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन से ही GPS, एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शंस, सोलर सेल और कैमरास और सनग्लासेस में अल्ट्रावायलेट फिल्टर जैसी चीजों का आविष्कार हो पाया है। होम डिलीवरी जो इतनी फास्ट और इजी हो पाई है, बस लोकेशन भेजी और काम हो गया, वो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन से ही हो पाया है। इंसान का जीवन पहले से बहुत आसान हो गया है और इसमें स्पेस को यूज करना सबसे बड़ी डेवलपमेंट रही है। और चाइना अब स्पेस को डोमिनेट करना चाहता है। चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम है टियांगोंग, जिसका मतलब है हेवनली पैलेस यानी स्वर्गीय महल। दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना भी US के एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेस स्टेशन से बैन ही रखने वाला है। चाइना और US की कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को लेकर जो लापरवाही है वो दुनिया के लिए अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन पिछले 2 दशक से चाइना ने भी ISS में एंटर करने की बहुत कोशिश की, मगर US ने चाइना के हर इनिशिएटिव को ब्लॉक कर दिया। जबकि वैज्ञानिक कभी भी पॉलिटिकल इश्यूज और एजेंडास को विज्ञान के बीच लाना सही नहीं समझते। लेकिन अमेरिका ने 2011 में वोल्फ अमेंडमेंट लाकर नासा के वैज्ञानिकों को चीन के वैज्ञानिकों के साथ काम करने से हमेशा के लिए रोक दिया। चाइना ने अपना नया स्पेस स्टेशन बना लिया, ये तो होना ही था, लेकिन कुछ और भी है जो होना ही था। चाइना ने कहा कि उनका कोई प्लान नहीं है कि वो अपने स्पेस स्टेशन को ISS की तरह ग्लोबलाइजेशन कोऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चाइना ने यह भी बोला है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री इसके साथ कोलैबोरेट करना चाहे तो चाइनीज गवर्नमेंट से संपर्क कर सकती है।
इस पर 2015 में स्पेस एनालिस्ट माइल्स ओब्रायन ने CNN को एक इंटरव्यू में बताया था कि जब भी यूएस के वैज्ञानिकों ने आने वाले समय में चाइना के स्पेस स्टेशन से कोलैबोरेट करने का विचार कांग्रेस के सामने रखा, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि यूएस में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को एक ऐसी गवर्नमेंट के तौर पर देखा जाता है जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को छीनने के मौके ताकती रहती है। दोस्तों, यूएस हर वो कोशिश करता है जिससे कि वो चाइना को आगे बढ़ने से रोक सके और अपनी टेक्नोलॉजी को चाइना तक ना पहुंचने दे। साथ ही अपनी डोमिनेंट पोजीशन और रिजर्व करेंसी का फायदा उठाते हुए आज तक कई देशों को मजबूर कर चुका है चाइना से अपने लिंक्स तोड़ने के लिए और उसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने से रोकने के लिए। लेकिन चाइना ने दिखा दिया है कि जब आप चाइना को कट ऑफ कर देते हैं, उसे कोने में पड़े रहने को मजबूर कर देते हैं, तब आप चाइना के पास बस एक ही विकल्प छोड़ देते हैं, खुद इनोवेट करो और सरवाइव करो। यूएस ने ये सब कुछ करके बस खुद को वीक बनाया है और चाइना को और भी स्ट्रेंथन कर दिया है, क्योंकि चाइना को अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना था तो उसे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। पिछले 50 साल से चाइना खुद ही अपनी इनोवेशंस के दम पर सरवाइव कर रहा है और बाकी सबसे बेहतर कर रहा है। जब आप चाइना के तियांगोंग की तस्वीरें देखेंगे और फिर ISS की तस्वीरें देखेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि ISS को 2031 तक का भी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ISS अब बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है और यहाँ सब कुछ उलझा हुआ है, जबकि तियांगोंग बिल्कुल पृथ्वी पर बनी किसी लैब जैसा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड और हाइजीनिक। तो आखिर चाइना ने स्पेस में अपनी डोमिनेंस दर्ज कर ही ली है। अब से अगर किसी को भी स्पेस को एक्सप्लोर करना है और अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन भेजना है तो उसे चाइना से परमिशन लेनी होगी और चाइना खुलेआम सब देशों की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा। अब चाइना के पास वो ही पावर है जो पहले यूएस के पास थी। अब चाइना डिसाइड कर पाएगा कि कौन से देश कोलैबोरेट कर सकते हैं और स्पेस स्टेशन में एक साथ काम कर सकते हैं। यूएस अपने ही बिछाए हुए पॉलिटिकल जाल में फंस चुका है। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में यूएस की एंट्री बहुत ही सीमित हो चुकी है और उसका सबसे बड़ा कारण है वो पॉलिटिक्स जो 18 साल से अमेरिकन कांग्रेस से निकलकर ISS तक जा पहुंची। लेकिन इसका नुकसान अब सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना होगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए अब बहुत ही जरूरी बन चुका है। ये साफ हो चुका है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के इस युद्ध में जीत चाइना की हुई है। अगर ह्यूमैनिटी को बचाए रखना है और इनोवेशंस को कंटिन्यू करना है तो ISS और तियांगोंग का कोलैबोरेशन भी बहुत जरूरी है, जो नियर फ्यूचर में तो पॉसिबल नहीं लगता। अब अमेरिका को झुकना ही होगा, आज नहीं तो कल। अब प्लैनेट अर्थ की सबसे मुश्किल परेशानियों का हल निकालने का एक ही रास्ता है कि चाइना और अमेरिका को एक साथ काम करना सीखना होगा। जो अगर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते रहे तो इनमें से एक देश दूसरे देश की टेक्नोलॉजी चुराने की और दूसरे देश की प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करता रहेगा। हमेशा से खबर आती रही है कि चाइना ने अमेरिका की कोई नई टेक्नोलॉजी चुरा ली, लेकिन इस बार दुश्मनी की इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया जब खबर मिली कि नासा ने चीनी रोबोट के डिजाइन को चुरा लिया। जी हाँ, ये रोबोट पिछले 12 साल से मार्स की सतह को एक्सप्लोर कर रहा है। दोस्तों, चाइना ने अमेरिका के 2011 में लगाए बैन के बाद से काफी तरक्की कर ली है और नासा कमजोर पड़ रहा है। क्वांटम सैटेलाइट्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और चांद की डार्क साइड पर स्पेसक्राफ्ट लैंड कराना, और ये सब कुछ चाइना ने किया ऐसी टेक्निक से जिनके बारे में यूएस को कुछ नहीं पता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब अमेरिका भी चोरी करने पर उतर आएगा? क्या कभी चाइनीज स्पेस स्टेशन में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स काम करते दिखाई देंगे या ऐसे ही ये युद्ध चलता रहेगा? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी चाइना की इस हिस्टोरिक डेवलपमेंट की जानकारी हो सके। कल फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।